राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, सबसे पहले मित्र शत्रु को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो है अपने लिए उपाय को समझ लेना है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है। आपको प्रश्न का जो है उत्तर चाहिए तो कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, और अगर पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से की कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है कोई ना कोई इशारे कुदरत देगी, उसे समझने की कोशिश करो। पुरानी बातों को ले लेकर आप अपने आप को जो है डिस्टर्ब करते रहोगे। अंदर ही अंदर वर्कलोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो बहुत ज़्यादा परेशानी, आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर है। ठीक है, इधर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी ना किसी से बहस कर सकते हो। बहस करोगे, देखो तमीज़ के साथ बात करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करके बहुत उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश करोगे तो आपके लिए जो है एक बैड एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा तरीके के साथ बात करने की कोशिश करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। हनुमान जी को लड्डू के ऊपर तुलसी दल रख के अगर आप दे दो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है, आपको किसी को पैसा देना है और उस पैसे को देने के लिए आप अंदर ही अंदर से कुछ परेशान हो रहे हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही के पैसे देने हैं, आपको और भी कई लोगों के पैसे देने हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जिसकी प्रायोरिटी है वहाँ पर आप पैसे दे करके उस काम को पूर्ण करो। अब उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ आती है, देखो यहाँ पर कहीं न कहीं आप इमोशनली जो है परेशान हैं, और उसके बाद देखो आगे कुआँ पीछे खाई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। आप इमोशनली इतने ज़्यादा सेकंड हाफ में डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। यानी कि 2 चीज़ों में आप बुरी तरह से स्टक हो, अननेसेसरीली आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ सही नहीं है, या आप एक नेगेटिविटी के अंदर स्टक है, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप आखिर आपको करना ही क्या चाहिए। तो आपको मेन यहाँ पे करना क्या है, देखो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप फर्स्ट हाफ में नहीं भी कुछ काम के लिए जा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हर चीज़, कुछ चीज़ें अपनी सेहत भी होती हैं, उसको भी देखना पड़ता है। हर समय में काम 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 कोई बहुत बढ़िया नहीं है। वो काम तो शरीर निकल जाता है, काम तो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। हम मरेंगे तो कोई और आके करेगा काम, लेकिन काम वहीं के वहीं है, बस हमने चले जाना। तो अगर रेस्ट मिल सकता है तो प्लीज़ अपने आप को रेस्ट दो। इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हाफ में आप मेरी बात को समझोगे और इस उलझन से या इस परेशानी से निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो। फर्स्ट हाफ में कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति भी होगी। अगर आपको कहीं कुछ पैसा चाहिए या किसी से आपको कुछ लेना देना है तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का बेनिफिट होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर आपको अपनी ही गलती महसूस होगी। हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा मैंने ही ये गलत काम किया, मैंने ही ये चीज़ें सही से की नहीं है, या ठीक से मैंने ये चीज़ों को डिसिप्लिन करके रखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इस तरह से सिचुएशन आपके सामने आती हुई दिखाई देती है कि आप ये चीज़ समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप के लिए पछतावा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, समझने की भी कोशिश करो कि गलती कुछ है तभी तो पछता रहे हो, तभी तो परेशान हो रहे हो। चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बस विश्वास रखो। ठीक है, सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आपका भाग्य जो है आगे बढ़ता हुआ, आपको फ़ायदा होता हुआ चीज़ों के अंदर दिखाई देगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा बहुत चीज़ें मूव ऑन तो कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन यहाँ पर दिन साधारण ही रह रहा है। आपका बहुत बढ़िया कुछ अचीवमेंट होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे। फर्स्ट हाफ में अचीवमेंट हो जाएगी, सेकेंड हाफ के अंदर इतनी बढ़िया अचीवमेंट होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो साधारण साधारण सा रिजल्ट रहने वाला है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आप अपनी संतान के लिए बढ़ चढ़ के आगे से उठ कर के काम करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपके लिए जो है चीज़ों को बांट कर यूज़ करना, एक दूसरे के साथ यूज़ करके आराम से रहना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। संडे तक की प्रोडिक्शन हो गया। आपने संडे वाले दिन जो है आपने किसी के साथ बैठ कर कुछ खाना शेयर कर लेना। ये नहीं कि आप चीज़ें लाओ तो अकेले खाओ या अकेले उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप खुद को भी प्यार करोगे और आपका जीवन साथी है जिनके साथ भी आप पार्टनर है वो भी आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे और प्रेम जो है आपस में बढ़ता हुआ, ठीक है। काम आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है, लेकिन वो वाले काम कंप्लीट होंगे जिसके अंदर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपकी अच्छाई इन्वॉल्व है वो चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जहाँ आप मटीरियलिज्म यूज़ करोगे यानी कि आप जहाँ प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करोगे उधर ही रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ इमोशंस बांट रहे हो वहाँ अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राप्त करना चाहते हो वो पास ही है, लेकिन आप क्या करोगे, डर में जीने लग जाओगे, घबराहट में जीने लग जाओगे, अपने आप को दबाने की कोशिश करोगे, इमोशंस को अपने जो है ओवर वो कर दोगे। देखो कहीं ना कहीं आपका नंबर भी ऐसा ही है कि आप इमोशनल हो, ठीक है। जब इमोशंस को इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे तो रिजल्ट्स तो पुअर हो जाएंगे ना, वहाँ इमोशंस ही हाई हो जाएंगे, वही इमोशंस हाई रन करेंगे और उसके बाद जो प्रैक्टिकली रिजल्ट है वो एकदम ज़ीरो होता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर उस चीज़ को समझोगे तो ही आपके लिए जो है रिजल्ट बेटर आएगा। तो अपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार।